हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर गोरक्ष पुलिस थाने का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। पुलिस थाने का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने फीता काटा और उनके साथ गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये पुलिस स्टेशन है, गोरक्ष पुलिस स्टेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं और अभी अभी उन्होंने गोरक्ष पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। सीएम योगी आज गोरक्षनाथ मंदिर से भी उन्होंने संबोधित किया था। उसके बाद अब पुलिस स्टेशन वो पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने फीता काट के गोरक्ष पुलिस स्टेशन का इनॉग्रेशन किया है। शिलापट से भी उन्होंने पर्दा हटाया है। काफी समय से इस पुलिस स्टेशन का काम किया जा रहा था और इसकी जरूरत काफी वक्त से महसूस की जा रही थी, जिसके बाद इसके लिए अनाउंसमेंट हुई और बहुत जल्दी इसका काम पूरा किया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसका उद्घाटन कर दिया। गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी इस दौरान उपस्थित रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये नया पुलिस स्टेशन है, गोरक्षपीठ पुलिस थाना। और इसको सजाया गया है क्योंकि आज से ये पब्लिक के लिए खुल गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए कुछ लोग वहां पर पहुंचे हैं, कुछ बच्चे वहां पर आए हैं, उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं सीएम योगी। बाकायदा मंत्रोच्चारण वहां पर किया गया और उसके बाद रिबन काट के सीएम योगी ने इसका उद्घाटन किया। आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर पूरे पुलिस स्टेशन को बनाया गया है। चाहे महिला डेस्क की बात हो, आम लोगों की समस्याएं बेझिझक पुलिस के सामने आकर अपनी समस्या को बताने से लेकर उनकी समस्या के निस्तारण तक, यहां पर सबको निर्देश दिया गया है कि पुलिस का जो डर है वो अपराधियों में होना चाहिए, आम लोगों में नहीं। आम लोग बेझिझक होकर पुलिस के सामने अपनी समस्या बता पाएं। रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। रामगोपाल, क्या खासियत है इस पुलिस स्टेशन की और किस तरह की सुविधाएं और आम लोगों के लिए सहूलियत लेकर आया ये पुलिस स्टेशन? बिल्कुल, मुख्यमंत्री का ये जो दौरा है ये कानून व्यवस्था को लेकर एक बढ़िया तो दौरा कहा जा सकता है, क्योंकि आज उन्होंने एक नवसृजित थाना है, एक थाना जिसका उन्होंने लोकार्पण किया। इसी के साथ गोरखनाथ थाने का जो नया भवन बना है उसका वो लोकार्पण कर रहे हैं। गोरखनाथ थाना जो है प्रदेश का पहला ऐसा थाना है जो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज है, यानी कि हवालात में अगर अपराधी रखा जाएगा तो वहां भी उसकी जो व्यवस्था रखी गई है। अगर आप विदेशों की जेलों को देखते होंगे, जिस तरीके से वहां पे हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी तरीके से सेंट्रलाइज है और बढ़िया व्यवस्था है, उसी तरीके से यहाँ पे व्यवस्था रखा गया है। और थाने में अंदर जाने के बाद आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि आप किसी पुलिस के थाने में अंदर हैं। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी प्राइवेट कंपनी की कोई बड़ी सी ऑफिस है। जैसे ही आप अंदर द्वार में घुसते हैं गोरखनाथ थाने में, तुरंत एक रिसेप्शन मिलेगा। रिसेप्शन पे जो भी फरियादी आएगा उससे पूछा जाएगा कि क्या समस्या है और उसके बाद उसकी जो वो समस्या बताएगा उस हिसाब से फिर उसको आगे भेजा जाएगा। तो 3 तल का ये पूरा थाना बनाया गया है। करीब 17 करोड़ 10 लाख की लागत से ये थाना बनाया गया है। इसमें जो है न सिर्फ पुलिस वालों के बेहतर ऑफिस की व्यवस्था है, बल्कि उनके रहने भी, कुछ पुलिस वालों के रहने की भी ऊपर की व्यवस्था वहां की गई है। तो कुल मिला के ये जो थाना है, ये थाना बेहद बेहतर बनाया गया है और पूरे उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा यह थाना है जो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज है। वहीं एम्स थाना, जिसका लोकार्पण अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, वो थाना बन जाने से, क्योंकि कैंट थाने का जो क्षेत्र था वो बहुत बड़ा था, तो अब उस क्षेत्र उसमें घटेगा और साथ ही एम्स के खुल जाने से वहां पे दूर दराज से जो है मरीज आते हैं, वहां रहते हैं, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। और सुरक्षा व्यवस्था कैसे होगी, तो वहां पे आसाइड रूप से पुलिस चौकी खोल दी गई थी, लेकिन अब वहां पे थाना बन के तैयार हो गया था। अब थाना भी
वहां पे खुल गया है। वहां पे थानेदार की पोस्टिंग कर दी गई है। मदन मोहन मिश्रा के रूप में पहले थानेदार की वहां पे पोस्टिंग की गई है। तो इस तरीके से एक नया थाना और एक अत्याधुनिक थाना का आज तोहफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। और उनके साथ जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो डीजीपी हो, प्रमुख सचिव गृह हो या अन्य आला अधिकारी हो, वो सब वहां पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल, तो हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अपने आप में हाईटेक तमाम सुविधाओं से लैस, और आपने बताया कि विदेशों की तर्ज पर, इंटरनेशनल तर्ज पर इस बिल्डिंग को बनाया गया है और करोड़ों की लागत आई है इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में। लेकिन इस वक्त रामगोपाल, मुख्यमंत्री को इस पुलिस स्टेशन का एक एक कोना दिखाया जा रहा है, अलग अलग कमरे, आपने बताया कि लॉकअप की सुविधा भी यहां पर है, कोई इंटेरोगेशन रूम भी क्या यहां पर बनाया गया है। लॉकअप है तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से रहेगी, और इस वक्त स्क्रीन पर वो लॉकअप की तस्वीर चल रही जहां मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंचे हैं और देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए कि अभी आप जैसे जैसे तस्वीरें देखेंगे आपको ये विश्वास ही नहीं होगा कि ये पुलिस का कोई थाना है, क्योंकि जिस तरीके से ये बनाया गया है, जिस तरीके से वहां पे सुविधाएं हैं, वो अपने आप में एकदम अद्भुत है। और चूंकि इस थाने का महत्व इस कारण भी बढ़ जाता है कि ये गोरखनाथ मंदिर के ठीक गेट पे ये थाना मौजूद है। यानी कि सबसे पहले आपको मंदिर थाना मिलेगा, उसके बाद तुरंत सड़क के उस पार यानी 50 मीटर की दूरी पर गोरखनाथ मंदिर का गेट मौजूद है। तो अब आमने सामने एक तरफ पीठ जो है गोरखनाथ क्षेत्र, अभी तक गोरखनाथ थाने के लिए जाना जाता, गोरखनाथ मंदिर के लिए जाना जाता था, और वहां के ठीक सामने अगर कोई थाना होता, पुराना जीर्ण भवन था, तो वो देखने में भी खूबसूरत नहीं लग रहा था। क्योंकि ना गोरखपुर में ना सिर्फ पूर्वांचल के बल्कि देश के कोने कोने से पर्यटक आते हैं और विदेशों से भी आके पर्यटक वहां पे दर्शन पूजन करते हैं। तो एक जो देश की छवि बेहतर जानी थी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से काम करती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस का कैसे होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का ये जो बॉर्डर चेहरा है वो भी होगा। और इस थाने से जो भी पर्यटक आएंगे, जो भी दर्शनार्थी आएंगे, वो देखेंगे कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा बदल गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली बदल गई है। तो वो सारी चीजें गोरखनाथ थाने में प्रदर्शित हो रही है और उसकी सारी चीजों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखाया जा रहा है। इसके दिखाने के बाद अभी जितने भी आला अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके साथ एक ग्रुप फोटो भी होगी। क्योंकि आज का ये ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन खास करके पुलिस विभाग के लिए है, क्योंकि इस तरीके का थाना पूरे प्रदेश में मौजूद नहीं है। और अब इसी तर्ज पे आगे भी वो पुलिस थाने बनाए जाएंगे और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार जो गोरखपुर में थाने बनाए गए, चाहे वो एम्स के थाने की बात करें या फिर अभी उन्होंने कैंट थाने की मांग यहाँ से गई है कि कैंट थाने को भी नया बनाया जाए, तो कैंट थाने को भी गोरखनाथ थाने की तर्ज पे ही बनाने की मांग जो है यहाँ से एडीजी की तरफ से, आईजी की तरफ से गई है कि जिस तरीके से गोरखनाथ को अत्याधुनिक बनाया गया उसी तरीके से बनाया जाए। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में आपको ये लगेगा कि ये थाना ना होके कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है। इसमें लिफ्ट लगी हुई है, इसमें जो है पार्किंग के नीचे सुविधा है, बेसमेंट है, 3 फ्लोर बना हुआ है। ऊपर अगर कर्मचारी जो सिपाही आते हैं ऊपर बैठते हैं, आप देखिए कि जो सिपाही होता है जो वो बेहद गर्मी बेहद ठंडक में वो काम करता है, तो अगर वो थाने पहुंच जाएगा तो और थाने में बैठ के अगर वो अपने रूम में बैठ जाएगा तो उसको 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन कुछ सुकून तो उसे मिलेगा। तो एक जो काम वर्कलोड होता है, वर्कलोड के दौरान झुंझलाहट होती है, उससे भी उन्हें निजात मिलेगी। तो कुल मिला के ये जो थाना है, ये थाना एक तरीके से मॉडल थाना है और उत्तर प्रदेश के लिए ये एक तरीके से नजीर है कि किस तरीके से अन्य थाने बनाए जाएंगे। और पुलिस का जो मॉडर्नाइजेशन की बात लगातार चाहे प्रधानमंत्री करते रहे हो, गृह मंत्री अमित शाह करते रहे हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते रहे हो, तो वो मॉडर्नाइजेशन किस तरीके से हो रहा है उसका एक उदाहरण ये थाना प्रस्तुत कर रहा है। जी बिल्कुल, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिक टेक्नोलॉजी और उसके बाद एक जो पुलिस की छवि को लेकर बात होती है रामगोपाल, ये पुलिस थाना आखिर किस तरह की सुविधाएं और सहूलियतें आम लोगों को मुहैया कराएगा? महिला डेस्क से लेकर, वैसे तो अलग अलग पिंक थाने भी बनाए गए हैं जिससे महिलाओं को कोई समस्या ना हो, लेकिन जब इसको एक आइडियल कहा ही जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई पुलिस स्टेशन अभी तक हुआ नहीं है, आगे जरूर इसकी तर्ज पर विकास होगा, तो कितना आसान महिलाओं के लिए, फरियादियों के लिए हो जाएगा? बिल्कुल, सबसे पहले जैसे ही आप थाने में एंट्री करोगे, थाने का जो पूरा एरिया है वो सेंट्रलाइज एसी है। यानी कि अगर कोई फरियादी, कोई पीड़ित
पार से जाता है तो उसको सबसे पहले ये ठंडे हवा का जो झोंका है वो उसके मन को थोड़ा शांत करेगा, और उसके बाद जैसे ही वो अंदर थाने में पहुंचेगा वहां पे रिसेप्शन काउंटर बना हुआ है जहां पे महिलाओं की ही तैनाती की जाएगी, और वो वहां पे पहुंचेगा, अपनी समस्या बताएगा कि हमारे साथ ये समस्या है, और फिर वहां से रिसेप्शन से उसको बताया जाएगा कि आप यहाँ पे जा सकते हैं। यानी कि अगर महिलाओं से जुड़ी कोई समस्या है तो ठीक दाहिने तरफ जहाँ पे थानाध्यक्ष और अन्य एसआई का कमरा बना हुआ है, ठीक उसी के बगल में महिला हेल्प डेस्क भी बना हुआ है, यानी कि जस्ट बगल में महिला हेल्प डेस्क भी बना हुआ है। और वो पूरा महिला हेल्प डेस्क ओपन एरिया में नहीं है, वो पूरा एक बड़ा सा कमरा है, उस कमरे में आदमी जाएगा और वहां पे बातचीत होगी। महिलाओं के लिए खास करके अगर वो अलग से बात करनी चाहें या बहुत चीजें ऐसी भी होती है कि महिलाएं सबके सामने, खास करके पुरुषों के सामने नहीं बताना चाहती हैं, तो अब वहां पे उनके लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था है। अलग कमरे में वो जाएंगी, अपनी बातों को बताएंगी, अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को रखेंगे और वहां पे उनका समाधान होगा। तो इसी तरीके से अगर ऑफिसों की बात देखें हम, तो अभी आपने तस्वीरों में देखा कि जिस तरीके से ऑफिस दिखाया गया है, ऑफिस भी अभी आप किसी थाने में जाइए तो एकदम जीर्ण तरीके से पड़ा होता है और वहां पे कागजों का रखरखाव सही ढंग से नहीं होता है। यहाँ पे जो ऑफिस है वो ऑफिस भी बेहद सुंदर ढंग से बनाया गया है। जो चेयर रखी गई है वो चेयर भी बेहद ही सुंदर ढंग की चेयर वहां पे रखी गई है। यानी कि अब जो वहां पे कर्मचारी मौजूद रहेंगे, जो सिपाही मौजूद रहेंगे, उनके लिए यहाँ पे बेहतर व्यवस्था की गई है। और अगर कर्मचारियों के लिए किसी संस्थान में बेहतर व्यवस्था होती है, अगर थाने में बेहतर व्यवस्था होगी, तो जो फरियादी आएगा उसकी सुनवाई भी ऑटोमेटिक उसी तरीके से होगी। और जब फरियादी संतुष्ट होगा तो मुख्यमंत्री जो सपना देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर किया जाए, फरियादियों को त्वरित न्याय मिला जाए, उसकी न्यू एक तरीके से पड़ती दिखेगी और उनको त्वरित न्याय भी यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल, त्वरित न्याय मिलता हुआ दिखाई देगा। ये पुलिस स्टेशन अपने आप में एक मॉडल है पूरे प्रदेश के लिए। ऐसा पुलिस स्टेशन अभी तक प्रदेश में नहीं है, आगे जरूर विकास होगा इसी की तर्ज पर। कितने वक्त में बनकर रामगोपाल ये तैयार हुआ है और किन बातों का ध्यान रखा गया है? क्योंकि अपने आप में अगर कोई थाना मॉडल है तो इसका ब्लूप्रिंट तैयार करने से लेकर, डिजाइन तैयार करने से लेकर, इस सब में वक्त लगता है। बिल्कुल, करीब 2.5 सालों में ये थाना बनके तैयार हुआ है। और चूंकि ये गोरखनाथ मंदिर के ठीक सामने है, तो जब ये थाने बनाने की बात आई तो ये कहा गया कि इतना ये ध्यान रखा जाए कि ये गोरखनाथ मंदिर का एक प्रतिबिंब जो है वो दिखाई पड़े और ऐसा ना लगे कि एकदम सा अलग है या बिल्कुल अलग दिखे। तो थाने की जो डिजाइन की गई वो डिजाइन में गोरखनाथ मंदिर का कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रतिबिंब बाहरी दिखाई पड़ रहा है, और वहां से इसको गोरखनाथ मंदिर को ध्यान में रखते हुए इस थाने की डिजाइन की गई और इस थाने को बनाया गया। क्योंकि थाने की गुणवत्ता से लेकर थाने के निर्माण कार्य इस कारण तेजी से होता रहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी आते हैं और तो वहीं सामने से गुजरते हैं तो उनकी नजर जरूर थाने पे पड़ जाती है, और वो हर बार पूछ भी लिया करते थे कि कितनी प्रगति हुई, क्या हुआ। हालांकि निरीक्षण उन्होंने नहीं किया था, लेकिन प्रगति के बारे में उन्होंने अधिकारियों से और वहां के ठेकेदारों से लेकर अन्य लोगों से वो जानकारी लेते रहे। तो इस तरीके से जो काम हुआ है वो काम भी बेहद शानदार ढंग का हुआ है। सभी काम वहां पे बेहद शानदार ढंग से हुए हैं और 17 करोड़ 10 लाख की लागत से ये बनाया गया है। तो यानी कि आप समझिए कि मुख्यमंत्री की जिस थाने पे खुद नजर हो और हर महीने वो कम से कम रिव्यू तो वो कर ही लेते थे, और जब भी वो गोरखपुर दौरे पे होते थे तो थाने का भवन वो बाहर से देख ही लेते थे कि कितना बन गया है। तो इसलिए ये जो थाना है ये अत्याधुनिक बनाया गया है, और थाने का जो भवन है वो भवन ऐसा बनाया गया है कि लंबे समय तक, साथ ही जो सबसे बड़ी समस्याओं के साथ पार्किंग हो जाती है तो पार्किंग को लेकर बनाया गया है। अगर कोई आदमी आता है और उसको जाना है तो उसके लिए दी गई है फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे चला जाए। थर्ड फ्लोर पे तो यहाँ पे सिपाही तैनात रहेंगे और जो अन्य कर्मचारी तैनात रहेंगे। अगर वो एक मीटिंग नुमा हॉल बनाया गया है वहां पे बैठते हैं तो वहाँ उनके लिए व्यवस्था रहेगी, वाटर कूलर, पानी की व्यवस्था रहेगी। जो भी फरियादी आए वो उसको ठंडा पानी मिल सके, इन सारी चीजों की व्यवस्था इस थाने में की गई है। और एक तरीके से आधुनिक थाना यहाँ पे बनाया गया है, और जिसको आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण कर दिया है। अब वहाँ पे जो है ये थाना बन के तैयार है। अब पुलिस फोर्स आज से ही इस थाने में बैठ के काम करना शुरू कर देगी, और आज से ही जो है ये थाना अपने आप संचालित शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो थाना है ये थाना
जो है जहां पुलिस वालों के लिए बेहतरी का काम करेगा, वहीं आम लोगों के लिए भी ये थाना में कितनी ज्यादा खुशी देखी जा रही है। अगर आपकी वहां की जनता से बात हुई हो तो जरा उनके क्या कुछ रिएक्शन है, क्या कुछ उनका कहना था, वो भी बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे थाने का निर्माण हुआ है और थाने को देखने के बाद जो है, जो आम लोग हैं, खासकर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं या बाहर से जो श्रद्धालु, सबसे अधिक तो आश्चर्यचकित जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं, उनका कहना है कि उन्होंने अभी तक ऐसा थाना नहीं देखा था कि वो थाना, चूंकि वो जब आते थे तो सबसे पहले वो यही पूछते थे कि ये क्या है, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि ये थाना बनाया गया है। तो जब उनको ये बताया जाता था कि ये गोरखनाथ थाने का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, तो वो आश्चर्यचकित होते थे और उनका कहना था कि इस तरीके के अगर थाने प्रदेश के हर जनपद में बना दिए जाए तो कम से कम एक जो पुलिस का मॉडर्नाइजेशन की बात होती है, पुलिस के चेहरे की बात होती है, वो समझ आए। और इस थाने के बन जाने से जो कर्मचारी होते हैं, खास करके पुलिस विभाग के जो पुलिस कर्मचारी कांस्टेबल हैं, वो बेहद खुश हैं, क्योंकि अभी तक जब वो गश्त करके आते हैं, गश्त करके थाने पे पहुंचते हैं, किसी काम के लिए थाने पे पहुंचते हैं, तो फिर वहां पे आप देखिए कहीं पंखा नहीं, कहीं कूलर नहीं, एसी तो दूर की बात है, कहीं कहीं तो पंखा और कूलर तक की व्यवस्था नहीं होती है। तो अब वहां पे उनको घुसते ही उनको किसी और के कमरे में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको वहीं पे जब वो घुसेंगे तो उनके लिए वो सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है, साथ ही वहां पे कॉफी मशीन भी लगाई जाए, जिससे जो फरियादियां हैं उनको तो बेहतर सुविधाएं मिल सके, जो कर्मचारी हैं वो उनको बेहतर सुविधाएं मिले। जो लोग हैं अगर वो अपनी बात लेके वहां पे जाते हैं तो सबसे पहले उनकी त्वरित सुनवाई हो, तो इसलिए जो आसपास के लोग हैं वो भी वहां पे बेहद खुश हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर आया करते हैं और लोग अपनी बात को, अगर पुलिस नहीं सुनती है, पुलिस जरा से भी मुख्यमंत्री के लोगों के बातों को सुनने में कोताही बरतती, तो जो भी फरियादी होता है वो अधिकारियों के पास न जाके सीधे मुख्यमंत्री के पास जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो मुख्यमंत्री के अधिक करीबी हैं, मुख्यमंत्री उनकी बातों को सुनते हैं और मुख्यमंत्री सुनते भी हैं। आप देखिए आज ही का उदाहरण लीजिए कि आज पूरा दिन सुबह 4 बजे से पूजा पाठ शुरू हुआ, विशेष पूजन अर्चन शुरू हुआ, आज का पूरा दिन बेहद हैट्रिक रहा। उसके बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, समस्याओं को सुना और उन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए। तो जो जनता है, जो आसपास के लोग हैं, वो अपने आप को मुख्यमंत्री से नजदीक पाते हैं। अब इस तरीके की व्यवस्थाएं जो मुख्यमंत्री ने दिया है उससे आम लोग भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जी रामगोपाल, क्या कुछ सुविधाएं जनता को मिलने जा रही हैं, उसके बारे में भी आप बताइएगा। किस तरह की सुविधा रहेगी जिससे लोगों को फायदा होगा? बिल्कुल, इस अत्याधुनिक थाने के बन जाने से जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जब थाने के गेट पे पहुंचेंगे तो आपको ये एहसास नहीं होगा कि आप किसी थाने में जा रहे हैं, या पुलिस की एक जो छवि है कि पुलिस की छवि पहुंचते ही दबंग टाइप छवि, और उस छवि से आपको निजात मिलेगी। तो अगर आपको इस तरीके की छवि से निजात मिल जाए, किसी भी फरियादी को अगर अपनी उस समस्या को लेकर जा रहा और इस छवि से निजात मिल जाए, कोई प्यार से उसे बात कर ले, प्यार से उसको उसके मामले को टैकल कर ले, तो उसकी जो आधी समस्या है वो लगभग वहीं पे खत्म हो जाती है कि उससे कम से कम पुलिस कर्मी या वहां पे मौजूद जो लोग हैं वो प्यार से बात करके उसको बैठाए हैं, उसकी बातों को सुना गया, उसकी समस्याओं को सुना गया है और ये व्यवस्था यहाँ पे की गई है। इसी के साथ अगर फरियादी पहुंचता है तो उसके पीने के लिए ठंडा पानी वहाँ पे मिलेगा, वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है, वाटर कूलर से उसको वहाँ तुरंत ठंडा पानी मिलेगा। अब जब वो अंदर रिसेप्शन पे जाएगा तो वो सेंट्रलाइज, चूंकि एसी की व्यवस्था है तो वहाँ पे वो एसी चलती हुई रहेगी, तो वो भी व्यवस्था वहाँ पे मिलेगी। तो इस तरीके से जो फरियादी है, फरियादी को तो सबसे बड़ी चीज ये है कि उसकी बातों को सुना जाए, उसकी बातों को गंभीरता से लिया जाए, तो उसके लिए वहाँ पे रिसेप्शन की भी व्यवस्था की गई है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए जो है थाने में वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि अगर कोई, और साथ ही जो थाना है, ये थाना अत्याधुनिक बना हुआ है, थाना हाईटेक थाना बना हुआ है। तो कंप्यूटराइज आप अगर गए और आपको कोई FIR देना है, कोई कुछ देना है, तो आप अपना वही कंप्यूटराइज जो है एप्लीकेशन दीजिए, वही तुरंत आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। पूरे थाना जो पूरा क्षेत्र CCTV कैमरों से लैस है। तो गोरखनाथ थाना वो ना सिर्फ गोरखपुर के लिए, पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडर्न थाने के रूप में यहाँ पे बनाया गया है। तो वो जो है मॉडर्न थाना आज गोरखपुर और खासकर के गोरखनाथ थाने को, गोरखपुर को मिल गया है।
और इसी तरीके से जो नया एम्स थाना बना है, एम्स थाने का भी आज लोकार्पण हो गया है। एम्स थाने का लोकार्पण होने से जो कानून व्यवस्था की बात कैंट पे आती थी, कैंट का जो थाना क्षेत्र था वो बेहद बड़ा था और एम्स के खुल जाने से न सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार से बड़ी संख्या में मरीज वहां पे आते थे, तो उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जिससे प्रदेश की छवि खराब हो। तो उन सारी चीजों को देखते हुए अभी तक वहां पे एक पुलिस चौकी थी। अब वो थाना चूंकि सैंक्शन हो चुका था, बनके तैयार था, आज से वो थाना काम करना शुरू कर देगा, तो वहां के लोगों को भी इससे बेहद लाभ होगा। ठीक है रामगोपाल, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी